सुप्रभात विद्यार्थियों। आपको केवल एक सूत्र याद रखना है। आज केवल एक सूत्र ऐसा बताया जाएगा जिसका प्रयोग करोगे आप और चतुर्थी से लेकर पंचमी विभक्ति के सभी शब्द रूपों की सिद्धि कर दोगे। स्त्रीलिंग रमा के और आकारांत जितने भी रमा की भांति हों, राधा, गीता, सीता, गंगा, यमुना, उमा, उन सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों की सिद्धि रमा की भांति ही होगी। तो केवल एक सूत्र आपको याद रखना है और वो क्या है? या आप। अब मैंने इसका उच्चारण नहीं किया क्योंकि इसका उच्चारण है ही नहीं। ये दृश्य तो है किंतु श्रव्य नहीं है और ये बोला भी नहीं जाएगा, सुना भी नहीं जाएगा। बोला नहीं जाएगा तो सुना भी नहीं जाएगा। अतः क्योंकि ये हलंत्यम है तो इसका तो लोप हो जाएगा। तो या आप ये बचा। आप अर्थात आबंत। आबंत किसे कहते हैं? जिसके कि अंत में आ हो ऐसा कोई शब्द। ऐसे शब्दों को जिनके कि अंत में आ हो उनके बाद या का आगम हो जाता है, लेकिन वो किस स्थिति में होता है? यदि इत परे हो तो कहने का भाव ये है, इसको ऐसे इसकी व्याख्या की है सूत्र की। आपो इतो याट। आबंत को इत परे होने पर याट का आगम हो जाता है। ऐसा कोई शब्द जिसके के अंत में आ हो, जैसे कि रमा। रमा के अंत में आ है और उसके बाद यदि कोई ऐसा प्रत्यय आ जाता है जिसके कि अंग भाग की और ई भाग दोनों की ही इत संज्ञा हो रही हो, दोनों का ही लोप हो जाता हो, तो उस प्रत्यय के कारण आकारांत शब्द के बाद याट यानी कि या का आगम हो जाएगा। तो ऐसे कौन से प्रत्यय हैं सुप्रत्याहार के अंतर्गत जिनके कि अंग भाग और ई भाग का लोप हो रहा हो? देखते हैं। इसीलिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर प्रत्यय यानी कि स्वउजस, अमोक्षस, टाभ्याम भिस, एभ्याम भ्यस, असिभ्याम भ्यस, अस ओस आंग, ई ओस सुप लिखे हुए भी हैं। तो इनमें देख लीजिए। एक तो जैसे कि सूत्र में पूर्व में बताया कि उपदेश अनुनासिक इति सूत्र के कारण सु के ऊ का और अनुनासिक वर्ण जितने भी हैं उनका सुप्रत्याहारों में स्वउजस जो हैं उनमें लोप हो जाता है। तो ये देख लीजिए कि ये चार हैं जिसमें ए जो कहा इसके अंग भाग का लोप होने से केवल ए शेष रहा। अस्सी में अंग भाग का लोप हो रहा है और ई का लोप हो रहा है, केवल अस शेष रह रहा है। यहाँ पर अंग का लोप हो रहा है, केवल अस शेष रह रहा है। और यहाँ पर अभी लोप करना है या कोई अपवाद आ जाता है, ये तो आगे जाना जाएगा। उसका खंडन भी हो सकता है। उस लोप का आवश्यकता के अनुसार कभी खंडन भी हो सकता है, कभी खंडन नहीं भी होगा। तो इस तरह से अभी आबंत के साथ तो इनकी इति संज्ञा होती ही है, जैसा कि सूत्र ने कह दिया कि स्त्रीलिंग यदि आप आकारांत स्त्रीलिंग यदि आ रहे हैं शब्द, उनकी सिद्धि करने के लिए सातों विभक्तियों में उनके वचन रूप बनाने के लिए यदि कोई इत प्रत्यय आता है उसके बाद, तो इत के कारण जिसके कि अंग, इत क्यों कह रहे हैं? जिसके ई और अंग दोनों ही भागों का लोप हो रहा हो, इनकी इति संज्ञा हो रही हो, तो आबंत को यानी आकारांत शब्द के बाद याट कहा है, टा का हमने लोप कर दिया, या का आगम हो जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि हम चतुर्थी विभक्ति सिद्ध कर रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है? रमायई। ठीक है, तो अब रमायई को सिद्ध करने के लिए हम लगाएंगे ए। अंक का कर रहे हैं हम इसमें लोप, और जब अंक का लोप वाला कोई प्रत्यय आ रहा है तो उससे पूर्व रमा के आ के बाद हम क्या करेंगे? या का आगम कर लेंगे। संक्षिप्त में यहाँ लिखा है, ऐसे समझिए। आबंत यानी कि आकारांत शब्द से परे, इत यानी कि ई और अंग की जिसमें इति हो जाती है ऐसा प्रत्यय आए तो आ से परे याट यानी कि या का आगम हो जाता है। अब हमने लिया रमा शब्द। मूल शब्द तो हमें बनाना है चतुर्थी विभक्ति का रमायई, तो मूल शब्द तो रमा ही लेंगे, तो रमा लिया।
रमा शब्द की सर्वप्रथम क्या करेंगे, अर्थवर्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तद्धित समासस्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, क्योंकि जब तक शब्द प्रातिपदिक नहीं होगा तब तक उसमें सौजस का आगम नहीं होगा। सौजस का आगम नहीं होगा तो 3 वचन 7 व्यक्तियों में कारक के रूप में शब्द हमारे पास नहीं आएंगे, जिसके कारण कि हम अनुवाद नहीं कर सकते। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुप आ जाते हैं, यानी कि सौजस करके 21 प्रत्यय हमारे पास आ गए, इनका आगम हुआ। तब अब हम इन 21 में से हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का रूप बनाना है तो चतुर्थी विभक्ति के ही लगाएंगे। अब चतुर्थी विभक्ति में से भी हम कौन से वाले लगाएंगे, ये देखिए। तब एक सूत्र आएगा द्विएकयोर द्विवचने एकवचने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में ए का आगम होगा, क्योंकि द्विवचन में द्विवचन लगाया जाता है, एक वचन में एक वचन का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन का ही सूत्र लगाया जाएगा और वो क्या होगा, ए। अब हमने ये लगा लिया, तब चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में ए का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई, रमा प्लस ए। उपदेशे अनुनासिक इति के कारण क्या हुआ, अंग भाग का लोप हो गया। और जिस सूत्र के अंग भाग का लोप हो रहा है, ऐसे सूत्र से पहले यदि कोई आकारांत शब्द आ रहा है तो उस आकारांत शब्द के बाद यांग आप सूत्र के कारण या का आगम हो जाएगा, क्योंकि यांग आप सूत्र की व्याख्या क्या कहती है, आप इतो याटः, आबंत को इत परे होने के कारण याट का आगम हो जाता है। तो अब याट का आगम हो जाएगा, उस स्थिति में क्या करेंगे, रमा याट और ए, वो प्रत्यय का है, सुप का ए है ये। अब इस स्थिति में ट का लोप कर रहे हैं, पहले ही बता चुका है कि हलंत्यम जो अंतिम हल होते हैं इसमें कोई स्वर नहीं है ट में, इसलिए ट का लोप हो जाएगा। अतः ट लोप होकर के केवल या शेष रहा, या, तो ये हो गया रमा या ए। अब क्या करेंगे, आ प्लस ए क्या होता है, आई। वृद्धि रेची सूत्र में क्या होता है कि वृद्धि रेची सूत्र के कारण आ प्लस ए होकर आई हो गया, क्योंकि वृद्धि रेची में क्या होता है, इसका वो है वृद्धिरादेची। आत यानी अ या आ के बाद यदि एच आता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। एच में क्या आ रहे हैं, ए आई ओ और औ, तो यदि ए या आई आता है तो उसके स्थान पर आई हो जाएगा, और अ या आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो उसके स्थान पर औ हो जाएगा। ये वृद्धि रेची होती है। तो वृद्धि रेची संधि के करके वृद्धि रेची सूत्र के कारण आ और ए की संधि होकर वृद्धि संधि हो जाएगी, आई बनेगा, और तब आ और ए मिलकर आई हुए तो रमाय आई, रमायई इति रूपम सिद्धम। अब आपने देखा केवल एक सूत्र ही था नया जो हमने इस बार सीखा है, वो क्या था, या आपह। अब आ जाते हैं चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन पर। चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन कोई कार्य होगा ही नहीं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन का जो रूप है वो रामाभ्याम है, और रमाभ्याम है, रमा का रूप बना रहे हैं ना, तो रमा लेना है, तो रमाभ्याम है, और इसमें कोई भी कार्य होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रमा प्लस भ्याम दोनों को एक साथ लिखेंगे, कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी सूत्र की, अतः रमाभ्याम सिद्ध हो गया। बहुवचन में क्या आता है, रमाभ्य। इसमें सूत्र क्या आता है, चतुर्थी का द्विवचन का जो सूत्र है वो है भ्यस, तो रमा प्लस भ्यस रमाभ्यस हो गया। स को रुत विसर्ग करना आपको आता ही है, हर बार प्रत्येक वीडियो में बताया जा रहा है। ससर्षो इत्यादि से रुत विसर्ग करेंगे और रमाभ्य ये रूप बन जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब आ जाते हैं पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या है, रमायाः। हमें आज कोई भी नया सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल या आप एक सूत्र से हम चतुर्थी और पंचमी दोनों की सिद्धि करेंगे। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बनाना है, रमाया, मूल शब्द लिया वही रमा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुप का आगम कर लिया, और पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, वो आएगा असि। ए के बाद ए भ्याम भ्यस, और फिर उसके बाद आ जाता है असिभ्याम भ्यस, ये पंचमी के हैं।
तो 80 में आपको पता ही है कि अंग आ के बाद आने के कारण, आकारांत यानी रमा के बाद आने के कारण अंग और ई भाग का लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? केवल अस। अंग का लोप होकर केवल इसमें अ रह जाएगा, क्योंकि हलंत नहीं है ना यहाँ पर, तो ये अ इसके अंदर है, तभी तो हम इसे बोल पा रहे हैं। तो अस अंग का भाग का लोप होगा तो केवल अस रह जाएगा, क्योंकि स के ई भाग का भी लोप हो रहा है। तो 80 का आगम हुआ, तो स्थिति क्या हो गई? रमा प्लस 80। अब क्या है? या प सूत्र, वही एक सूत्र लगना है, और वो सूत्र क्या कहता है कि यदि आपके बाद, आबंत के बाद, जैसे कि रमा में आ अंत में है, कोई ऐसा सूत्र आ जाता है जिसके कि अंग भाग का और ई भाग का लोप हो रहा हो, तो उससे पूर्व या का आगम हो जाता है। तो यांग आप सूत्र से हम क्या करेंगे? आपो ये तो याट, ये इसकी व्याख्या में लिखती जा रही हूँ कि इत जो हो रही हों उनसे पूर्व आबंत के बाद याट का आगम हो जाता है। तो रमा के बाद अंग अंत भी है और ई अंत दोनों ही आ रहे हैं, अतः हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे याट का आगम करेंगे 80 से पूर्व और रमा के बाद। तो एक तो हमने अंग और ई का लोप किया, तो स्थिति पहले तो ये की अंग और ई भाग का लोप हुआ, तो शेष अस रहा, और रमा के आ के बाद याट का आगम अब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की इति, अंग और ई की अब इति हो गई है, तो रमा अस हुआ है, और जब इति हो गई इन दोनों की, तो उसके बाद यांग आप सूत्र के कारण रमा याट अस ये हो गया, क्योंकि रमा के बाद याट ले आए, यानी कि हम या ले आए, और हलंत्यम से टा का लोप कर दिया, टा का लोप किया तो रमा या हो गया, रमा या प्लस अस। अब हम क्या करेंगे कि रमा या प्लस अस, आ प्लस अ हो रहा है, आ प्लस अ कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। आ प्लस अ बराबर आ का सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि हो गई। शब्द क्या बन गया? रमायास। रमायास। अब क्या करेंगे? अंतिम स है, स के बाद कोई स्वर नहीं है, और अंतिम स को क्या करेंगे हम? रुत्व विसर्ग करेंगे, सशोरु, और खरवसाने विसर्जनीय से स के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा, और रमाया ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अब क्योंकि पंचमी विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन भी चतुर्थी के समान ही हैं, तो दोनों की ही सिद्धि उसी प्रकार से होगी जैसे हमने चतुर्थी की रमाभ्याम। पंचमी का द्विवचन में भ्याम ही लेंगे और कोई क्रिया होगी नहीं, अतः रमा प्लस भ्याम हो गया रमाभ्याम। और बहुवचन में भ्यस आएगा, जैसा कि पूर्व में बताया था। चतुर्थी के अंतर्गत जब चतुर्थी और पंचमी के समान ही होते हैं तो भ्यस आएगा, और भ्यस के स का रुत विसर्ग होकर के रमाभ्य बन जाएगा। तो आज आपने चतुर्थी एवं पंचमी दोनों ही विभक्तियों की सिद्धि करना सीख लिया है। और आज का जो नया सूत्र है आपको याद रखना है, वो केवल एक ही है। वो क्या है? या आपह। केवल एक इस सूत्र को याद रखिए, चतुर्थी पंचमी दोनों ही विभक्तियों की सिद्धि करिए। और ऐड फ्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मोनेटाइजेशन ऑन होने से पहले उसे देख सको, जिससे कि आपको ऐड फ्री देखने का आनंद मिले। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रोत्साहन करें। धन्यवाद।